और महिलाओं के लिए जो जिम बनाए जा रहे हैं, पिंक जिम बनाए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं जाएंगी। क्योंकि जिम के अंदर भी आप देखोगे ना, जो शहरों में जिम होते हैं वो कोई मतलब उसमें यूनिसेक्स जिम होते हैं, तो उसमें थोड़ी मतलब ईव टीसिंग की संभावना रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा महिलाएं जो हैं अब जाके जिम में मतलब एकदम बिना किसी डर के जाएंगी। वो आपका तेजस्वी यादव के बयान बड़े गलत आए थे। वो कह रहा था ये तो पुराना डब्बा है, कबाड़ डब्बा है, तो ये क्या बजट पेश करेंगे। मैं देखो, मैं 36 साल का हूँ और युवा आदमी हूँ, तो मेरे से मेरी कच्ची उम्र है। मैं ये क्या सुविधाएं देंगे, ये उसका ये बयान था। उस बेवकूफ़ से ये पूछा, तो 36 साल का तो है, पढ़ा लिखा कितना, पहले तो ये बता दे। और नीतीश कुमार पढ़ा लिखा तो है, ये तो 9वीं फेल है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावों के बाद अब बिहार की राजनीति में उफा तूफान देखने को मिल रहा है। जी हां, बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। हम आपको बता दें, आज बिहार के लिए एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि नीतीश सरकार ने अपना एक बड़ा बजट जो है बिहार में आज पेश किया है। ये बजट आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 3,17,000 करोड़ का है, जिसमें तमाम बातें की गई है और तमाम विषयों को लेकर के हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। चोपड़ा जी, हम देख रहे हैं बिहार में आज बजट पेश हुआ है, 3,17,000 करोड़ का जो है बजट आया है, कैसे देखते हैं? देखो, बहुत अच्छा बजट आया है, बहुत सराहनीय है। 3,17,000 करोड़ है। पिछली बार जो बजट था उससे 38,000 करोड़ है। ये 25-26 का, 24-25 का 38,000 करोड़ का कम बजट था। लेकिन इस बार जो उन्होंने महिलाओं को सुविधाएं दी हैं और स्टूडेंट्स को सुविधाएं, बहुत सराहनीय है। महिलाओं के लिए जो आपको देखा कि अगर आप पिंक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, उनके लिए जो मंडप बनाए जा रहे हैं, जो गरीब कन्याएँ होती हैं उनके शादी के लिए मंडप बनाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए। और महिलाओं के लिए जो जिम बनाए जा रहे हैं, पिंक जिम बनाए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं जाएंगी। क्योंकि जिम के अंदर भी आप देखोगे ना, जो शहरों में जिम होते हैं वो कोई मतलब उसमें यूनिसेक्स जिम होते हैं, तो उसमें थोड़ी मतलब ईव टीसिंग की संभावना रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा महिलाएं जो हैं अब जाके जिम में मतलब एकदम बिना किसी डर के जाएंगी वो। तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा वजह है। और इसके साथ साथ जो पूर्णिया का जो एयरपोर्ट है उसका भी विस्तार किया जा रहा है। पूर्णिया का एयरपोर्ट बन रहा है, उसका काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो उन्होंने एक उसमें वो रखा है क्लॉज कि अब ये हो जाएगा कि बिहार के किसी भी कोने में अगर किसी ने जाना ना, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें जो है बड़ी सराहनीय है। और मुझे लगता है कि अब अपोजिशन वाले चाहे जो मर्जी कहते हैं भाई ये पॉपुलिस्ट बजट है या ये बजट जो इलेक्शन आ रहे हैं वोट सीकर बजट है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो नीतीश कुमार ने देना था, जो महिलाओं को सुविधाएं देनी थी, आम जनता को देनी थी, वो वैसे भी देनी थी। कोई इलेक्शन का इसमें वो कोई नहीं है। और इससे पहले जो बजट आना था, उससे पहले जब सम्राट चौधरी ने 2 बजे बजट पेश करना था, उससे पहले जो आपका तेजस्वी यादव के बयान बड़े गलत आए थे। वो कह रहा था ये तो पुराना डब्बा है, कबाड़ डब्बा है, तो ये क्या बजट पेश करेंगे। मैं देखो, मैं 36 साल का हूँ और युवा आदमी हूँ, तो मेरे से मेरी कच्ची उम्र है। मैं ये क्या सुविधाएं देंगे, ये उसका ये बयान था। उस बेवकूफ़ से ये पूछा, तो 36 साल का तो है, पढ़ा लिखा कितना, पहले तो ये बता दे। और नीतीश कुमार पढ़ा लिखा तो है, ये तो 9वीं फेल है। और फिर दूसरी बात, जितनी उसकी उम्र है उससे ज़्यादा तो उसका तजुर्बा है नीतीश कुमार का। तो ऐसे बयान आ रहे थे। अपने बाप के बारे में कुछ सोचता नहीं। बाप ने क्या मतलब, जो पशुधन का हमारा चारा था वो खा गया 9,000 करोड़ रुपये का। और इन्होंने भी जो आपको जो रेलवे में नौकरियां दी, जब 2009 में जो मिनिस्टर था, ये वहाँ पर रेलवे मिनिस्टर था, ये यूपीए गवर्नमेंट में, इसने भाई साहब जो नौकरियां दी है ना लोगों की ज़मीनें हड़प गया। बताओ, कोड़ियों के भाव ज़मीन लेके उसके साइन करा के उनको नौकरियां दी हैं रेलवे की। जबकि नौकरी का जो एक प्रोसीजर होता है, उसको पेपर में ऐड दिया जाता है, उसका रिटन टेस्ट होता है, उसका इंटरव्यू, इसने डायरेक्ट रख दिए इतने। और मतलब मेरा मतलब कि ये काफ़ी साहब, जैसे ये बजट आ रहा था उससे पहले तेजस्वी ने कहा ये सिर्फ एक ढोंग है क्योंकि चुनाव नज़दीक है। इस पर क्या कहेंगे? यार, ढोंग क्यों है? बजट तो हर साल आता है और बजट आता भी इसी मार्च के आसपास ही आता है। अभी फरवरी में बजट आया जब हमारा केंद्र का, वो भी क्या देगा, ढोंग है। फरवरी में आता है ना, 1 फरवरी को। उसके बाद धीरे धीरे सबके बजट आते हैं, तो वो आ रहे हैं बजट। तो ढोंग क्या है? ढोंग तो कुछ भी नहीं है। लगता है नीतीश के राज में बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार में परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, और परिवर्तन काफ़ी हुआ है। लोगों के दिमाग से डर है वहाँ पर। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, सड़कें वड़कें अच्छी बनी है।
और ये बजट जो नीतीश कुमार ने अब किया ना, इसमें अभी और आगे बढ़ेगा। और इससे पहले भी जो है ना, आपको देखोगे कि आपका जो नीतीश कुमार के टाइम में कभी हुआ, अब देखो बस ये अभी जो इस बार जो इलेक्शन होगा ना, इसने बीजेपी को बड़ा भाई बोल दिया, ये बड़ा भाई है हमारा। और इलेक्शन में जो सीटें आएंगी ना, वो ठीक है, बीजेपी की ज़्यादा भी आ सकती है, कोई पहले से ज़्यादा। देखो बीजेपी की इस टाइम 74 सीटें हैं और आरजेडी की 75 हैं और इसकी शायद 43 हैं। कुछ हमारे साथ अलाइड पार्टीज़ हैं, जैसे हम वाले हो गए और चिराग पासवान की पार्टी होगी, उनकी भी सीटें हैं। तो इस बार जो है ना, सीटें मुझे लगता है बीजेपी की ज़्यादा आएंगी और बीजेपी ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करेगी और ज़्यादा अच्छी आएंगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पीछे बजट में बिहार के लिए वो भेजा है, कुछ सुविधाएं दी हैं, जो बजट 15,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा दिया है, तो उससे आगे आएंगे। लेकिन सीएम किसका बनेगा? देखो सीएम तो मैं बताऊं इन्हीं का ही बनेगा, ये जेडीयू का सीएम उसी। ये ऐसा नहीं है कि वो नीतीश बाबू ही रहेंगे, क्योंकि देखो वहाँ प्रॉब्लम ये है बिहार के अंदर, बिहार में बस एक प्रॉब्लम है, विपक्ष मजबूत है वहाँ पर। विपक्ष जो गठबंधन है ना, जो आरजेडी है, कांग्रेस है और उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, इनका जो गठबंधन है ना, वो थोड़ा मजबूत है। इस वजह से जो है ना, बनेगा उसी का सीएम, जेडीयू का, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। तो अब जो है ना, मतलब कि बीजेपी को मैं तो कह रहा हूँ कि साथ रखना भी चाहिए उसको, और उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए। अगर आपने देखा होगा महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था। महाराष्ट्र में जो है ना, बीजेपी की सीटें बहुत आई थी इस बार, विपक्ष बिल्कुल बिखर गया था। जो एमवी है ना, वो बिल्कुल बिखर चुका था, इसलिए उन्होंने वहाँ अपना चीफ मिनिस्टर बनाया फडणवीस को। नहीं, अगर थोड़ा सा सीटें इनकी कम आती या कुछ होता, अब उनके 57 सीटें आई थी शिंदे ग्रुप की, इनकी 135 आई है बीजेपी की, और अजीत पवार की भी 41 आई हैं। तो यानी आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि बिहार में स्थिति अच्छी है और दोबारा एनडीए की सरकार बनेगी? सरकार तो देखो एनडीए की बननी है और चीफ मिनिस्टर चोपड़ा साहब, तो इन्होंने बहुत अच्छा एनालाइज किया बिहार पॉलिटिक्स पर और बताया कि नीतीश को ही अब दोबारा सीएम बनाना चाहिए, क्योंकि नीतीश और बीजेपी की जो तालमेल है वो अच्छी बैठती है और ये जो बजट आया है ये बिहार की उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।